नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा केळकर। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ और केळकर क्लिनिक घोड़बंदर रोड ठाणे में एज अ साइकेट्रिस्ट काफ़ी साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। एक सिचुएशन मैंने सोची कि एक ऐसा सिचुएशन मेरे सामने आया, उस सिचुएशन से मैं आपको ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। एक छोटा सा जानवर का बच्चा था जो एक फेंसिंग के अंदर उसे रखा गया था। उस फेंसिंग को एक सामने गेट था। वो फेंसिंग उस छोटे बच्चे से बड़ा था और वो फेंसिंग के ऊपर कांटे लगे हुए थे। अब ये जो जानवर का बच्चा था वो काफी ट्राई कर रहा था कि उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, उस फेंसिंग के बाहर निकलने के लिए, और काफी वो छटपटा रहा था। और जब भी वो कोशिश करता वो फेंसिंग को पकड़ने की, उस पर छलांग लगाने की, उसके पैर में कांटे चुभ जाते और वो दर्द से कराहता और वापस पीछे आ जाता, खून निकलने लगता। फिर वो थोड़ी देर बाद ट्राई करता और ये ट्राई करने के बाद धीरे धीरे उसे ये समझ में आ गया कि यहाँ से अभी ये छुटकारा नहीं है, मुझे यही रहना पड़ेगा। और फिर क्या हुआ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसने वो एक्सेप्ट कर लिया। बस इतना ही हुआ कि उस फेंसिंग को गेट था, उसे ये समझ में आ गया कि ये टाइम टू टाइम यहाँ गेट खुलता है, गेट खुला कि मैं बाहर निकल सकता हूँ और फिर मुझे अंदर वो डाल दिया जाता है। तो ये इतना धीरे धीरे ब्रेन कंडीशन हो गया कि अब वो जो जानवर का बच्चा है वो बड़ा हो गया। फेंसिंग हाइट में उतना की उतना ही है, लेकिन वो कंडीशन इतना जबरदस्त हो गया ब्रेन का कि मुझे यहाँ से बाहर निकलने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ गेट खुलेगा तो ही मैं बाहर निकल पाऊंगा। कि उसकी वजह से वो अब हाइट ज्यादा होने के बावजूद वो फेंसिंग के ऊपर वो छलांग लगा के बाहर आ भी सकता है, लेकिन वो फिक्स इतना हो गया है ब्रेन में कि अब वो कोशिश तक नहीं करता है बाहर निकलने की। और उसने अभी वो एक्सेप्ट कर लिया है कि जब भी गेट खुलेगा तभी मैं बाहर आ पाऊंगा। और उसकी वजह से क्या हो गया है कि वहीं उसकी लाइफ थम गई है। जब बाहर का उसे कोई सपोर्ट मिलता है तभी वो बाहर निकल पाता है। ये सिचुएशन को कहते हैं लर्न्ड हेल्पलेसनेस। ये एक स्टेट है। जनरली क्या होता है कि जो लोग रिपीटेटिव ट्रॉमाज लाइफ में फेस करते हैं, इमोशनल, फिजिकल, वो धीरे धीरे वो सिचुएशन को एक्सेप्ट करने लगते हैं कि यही मेरा नसीब है, यही मेरा फेट है और इसमें से मुझे कोई निकाल नहीं सकता है। और वो धीरे धीरे वो सिचुएशन एक्सेप्ट करने लगते हैं। वो क्या होता है कि रिपीटेटिव स्ट्रेसफुल सिचुएशन फेस करने की वजह से वो ऐसा स्टेट आ जाता है कि वो इंसान हेल्पलेस हो जाता है और वो सिचुएशन एक्सेप्ट करने लगता है। और अब वो एक्सेप्टेंस इतना स्ट्रांग हो जाता है कि अपॉर्चुनिटी सामने दिखने के बावजूद भी वो ब्रेन वो अपॉर्चुनिटी ले नहीं पाता है। कुछ नया चैलेंज, नया कुछ मिल रहा है लाइफ में तो भी वो ब्रेन इतना फिक्स हो जाता है कि ट्राई करने की तक उसमें हिम्मत होती नहीं है और फिर वो सिचुएशन में ही वो सालों साल निकल जाते हैं। क्या होता है कि लर्न हेल्पलेसनेस की वजह से उस इंसान को कोई मोटिवेशन नहीं रहता है, कोई सामने गोल नहीं दिखता है। उसकी वजह से उसका सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है, कॉन्फिडेंस चला जाता है, वो लाइफ में कुछ प्रोग्रेस नहीं कर सकता है, उसका एनर्जी ड्रेन हो जाता है और धीरे धीरे वो डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ बढ़ता है। तो ये था लर्न हेल्पलेसनेस की बारे में इंफॉर्मेशन। आपको मेंटल हेल्थ रिलेटेड वीडियोस जानने हैं तो आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।